क्या गलत कह रहा है वो? आपने भी तो गांव छोड़ा था, आपके पिता को भी तो ठेस लगी होगी। उसने लिखा, पिताजी, कई महीनों से मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये बात आपसे कहूँ, लेकिन कहूँ तो कैसे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दिया का बीएड एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है। आज ही चिट्ठी आई, अब ट्रेनिंग के लिए जाया करेगी और फिर नौकरी करेगी कहीं। सुख के लिए घर पर कोई फुल टाइम मेड रखनी होगी। वैसे भी वो बड़ा हो गया है और उसे अपने कमरे की ज़रूरत है जिसे वो अपने हिसाब से बना सके। घर में इस सब के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी नए के किराए के मकान में शिफ्ट हो जाऊँ। उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे। बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ, बड़ी खूबसूरत यादें हैं यहाँ, पर लगता है प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। मुझे गलत मत समझिएगा। आप लोगों की सेवा के लिए मैं एक पूरे समय का नौकर रख दूंगा और मकान पास में ही ढूंढूंगा ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलना होता रहे। आमने सामने तो मैं ये बात कभी कह ही नहीं पाता। पता नहीं चिट्ठी में भी अपनी बात ठीक से रख पाया कि नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को ज़्यादा खुली जगह की ज़रूरत होती है। मुझे और दिया को भी कुछ प्राइवेसी चाहिए। चिट्ठी पढ़ते ही हरीश जी झटके से कुर्सी पर बैठ गए और सोचने लगे, रिटायरमेंट का फंक्शन 40 मिनट में शुरू होने वाला है, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी से पहले ही रिटायर कर दिया। 3 बार ऊपर से नीचे तक मैंने चिट्ठी पढ़ी। यकीन ही नहीं हुआ कि वो मेरा बेटा, जो मेरी आंखों का तारा था, जिसे इतने प्यार से मैंने बड़ा किया, जिसको मैं आज तक बुढ़ापे का सहारा मानता था, वही बेटा मुझे बस एक झटके में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ के जा रहा था। हरीश जी अपने ही ख्यालों में गुम बैठ गए, उस रात को याद करते हुए जब अभिषेक पैदा हुआ था, शहर के सिविल अस्पताल में, जब घर की कोई भी महिला आ नहीं पाई और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा समझ ही नहीं पा रहा था कि बच्चे के आने की तैयारी के लिए क्या क्या करना होता है। जल्दी जल्दी छोटे छोटे मोजे, एक छोटा कंबल, दूध की बोतल और छोटी छोटी फ्रॉकें। तब मुझे बेटी का इंतज़ार था। रेखा बेटा चाहती थी। अभिषेक के लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज़्यादा किया। खुद 5 किलोमीटर पैदल चला जाता था, पर बेटे को साइकिल दिलाई। उसकी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए फ़िक्स डिपॉजिट तोड़ा। पोता हुआ तो एक और फिक्स डिपॉजिट तोड़ा और उसके नाम कर दिया। रेखा जी कमरे के अंदर आई और बोली, देर क्यों कर रहे हो, जाते क्यों नहीं? मैंने कहा, जा तो अभिषेक रहा है, तुम्हारा बेटा घर छोड़कर। रेखा बगल में बैठ गई, मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। मैंने कहा, उसने एक बार भी नहीं सोचा, बस छोड़कर जा रहा है हमें। रेखा ने मुझे एक तकिया देकर आराम से बिठाया, फिर बोली, क्या गलत कर रहा है वो? मैंने हैरत से रेखा को देखा और कहा, रेखा क्या बात कर रही हो तुम? हमने क्या क्या किया है उसके लिए? रेखा ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया? हमने माँ बाप होने का फ़र्ज़ निभाया है। बस जो हमने अपने बेटे के लिए किया वो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया था, और यही हमारा बेटा अपने बेटे के लिए करेगा। यही तो रीत है। मैंने कहा, पर वो घर छोड़कर जा रहा है। रेखा बोली, तुमने भी तो गांव छोड़ा था, तुम्हारे पिता को भी तो ठेस लगी होगी। अरे मैंने नौकरी छोड़ने के लिए, अपने घर पैसे भेजने के लिए घर छोड़ा था, पर वो तो कहता है प्राइवेसी चाहिए, जैसे तुम हम पहरे रखे हैं उस पर। रेखा ने कहा, ज़माना बदल गया है, हमें भी बदलना होगा, और ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव बुरा हो। बेटा दूसरे घर में जा रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करता है। आप भाग्यशाली हो और आपको इतना अच्छा बेटा मिला है। खुद गर्ज मत बनो, जिसमें उसकी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए